नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो फाइनली आज रेलवे का फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि ग्रुप डी CBT 1 का एग्ज़ाम कब होगा और NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा और वो कौन कौन सी आपकी शर्तें हैं जो मान ली गई हैं। तो सारी चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं और एग्जाम से लेकर सिलेक्शन तक की प्रोसेस सारी चीज़ें इस नोटिस के अंदर हैं, तो वो सारी हम डिस्कस करेंगे। और तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ऑफिशियल डिसीजन उन्होंने दे दिया है कि कब एग्जाम लेंगे और किन किन शर्तों को माना गया है। तो आपका पॉइंट टू पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने पॉइंट दिया है 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड विद पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि 20 गुना बच्चे NTPC CBT 2 के लिए लिए जाएंगे। तो जैसा कि आपने मांग की थी वैसा मान लिया गया है कि अब 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आपका है द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड, यानी कि जो पहले ही क्वालिफाई हो चुके बच्चे हैं उनका नाम जैसा का तैसा बना रहेगा। उसके बाद जो अभी कुछ मार्क्स से रह गए थे तो उनको अब ले लिया जाएगा, क्योंकि 20 गुना बच्चे लिए जाने हैं तो 3 से 3.5 लाख नए बच्चे लिए जाएंगे इसमें। तो अगर आप कुछ मार्क्स से रह गए थे सिलेक्ट होने में तो ऑब्वियसली आपका नाम आसानी से आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड टू ईच पे लेवल, यानी कि कुछ ही दिनों में और जो सिलेक्ट किए जाएंगे बच्चे हैं उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका RRB वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद द कैंडिडेट्स फॉर of one RRB accommodated in a single shift, which should eliminate normalization whenever single shift is not possible because of capacity constraints of otherwise percentile based normalization will be done, यानी कि कोशिश की जाएगी कि आपका CBT 2 का एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराया जाए, परंतु इतने सारे बच्चे होंगे तो अगर पेपर 2-3 शिफ्ट में करवाया भी जाएगा तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। अब यहां पर CENRRC यानी कि आपकी ग्रुप डी की बात की गई है, तो देखते हैं ग्रुप डी के लिए क्या क्या यहां पर नोटिस में जारी हुआ है। तो ग्रुप डी विल बी सिंगल स्टेज एग्जाम, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT, यानी कि एक ही स्टेज में आपका एग्जाम कराया जाएगा, कोई सेकेंड स्टेज CBT 2 नहीं होगा। नेक्स्ट है RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन्वॉल्व फॉर ईच RRC एंड टू स्पीड अप द एग्जामिनेशन प्रोसेस, यानी कि कोशिश की जाएगी कि एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम हो, एक ही शिफ्ट में कराया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में इसके फॉर्म डले हुए थे जैसा कि आपको पता है, और बहुत दिनों तक एग्ज़ाम चले, इसलिए इस एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा के उनको नौकरी दिलाना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड easy to understand will be used whenever the number of shift involved are more than 1, यानी कि अगर जहां एक से ज़्यादा शिफ्ट इन्वॉल्व होंगी तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। और यहाँ पर मेडिकल के लिए कोई चेंज नहीं है, मेडिकल स्टैंडर्ड जो पहले था वही रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर EWS के लिए, EWS तो यहां पर उन्होंने बोला है एनी अवेलेबल इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि EWS विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड, यानी कि उन्होंने बोला है कि आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा अगर आपके पिताजी की इनकम का सर्टिफिकेट आप दिखा पाओगे तो ऑब्वियसली अगर आप EWS में आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद
एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, तो सारा शेड्यूल इन्होंने दिया है। तो इसमें पहले पॉइंट में उन्होंने बोला है रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के जो स्टार्टिंग में है आपका एनटीपीसी जो स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022, यानी कि उसके बाद सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मई में स्टार्ट हो जाएगा और लेवल वाइज आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले लेवल 6 दिया है, तो एग्ज़ाम ऐसे होगा कि आपका पहले लेवल 6 के लिए एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके 4-5 दिन में आपका गैप दिया जाएगा, उसके बाद आपका दूसरे लेवल का एग्ज़ाम कराएगा। तो ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बोला है सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग अ रीजनल गैप, यानी कि कोई एक लेवल का एग्ज़ाम करा के आपको थोड़े दिन का गैप दिया जाएगा और उसके बाद दूसरे लेवल का एग्ज़ाम कराया जाएगा। फिर से उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि जल्दी से जल्दी आपका जो CBT 1 और NTPC CBT 2 है उसका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी लिया जाएगा। और फिर यहाँ पर पॉइंट है कि जो हैंस CBT फॉर लेवल 1 इज प्लानेड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड, जिसका मतलब है कि 2022 जुलाई तक आपके सारे एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो ये थी जानकारी रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया। तो अब आपको तैयार कैसे करनी है, क्या रणनीति बना के पढ़ना है, कैसे आप अच्छी पढ़ाई करके कम समय में सिलेक्शन ले पाओगे, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अब जो मैं कल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं सारी बातें बताऊंगा। तो कल हम चर्चा करेंगे कि किस तरह हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे और किस तरह से आप कम समय में तैयारी करके फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे। तो सारी चर्चा हम कल के वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।